Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are coming to the question number 1 with exercise 6.3 for class 8. And in this question we have what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers. मतलब ये जो numbers दे रखा है हमें पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और उसकी पॉसिबिलिटी बतानी है कि उसमें वंस डिजिट क्या होगी. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके फिलअप में, मल्टीपल चॉइस में और ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं. तो उसके लिए आप अगर इसमें डिवीजन मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फाइंड आउट कर लेते हैं. 1 स्क्वायर इक्वल 1, 2 स्क्वायर इक्वल 4, 3 स्क्वायर इक्वल 9 एंड 4 स्क्वायर इक्वल 16, 5 स्क्वायर इक्वल 25, again 6 square equal 36, 7 square equal 49 and 8 square equal 64, 9 square equal 81 and 10 square equal 100. अगर हमें ये पता होगा तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है. अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि if I write 9, अगर मैं 9 लिखती हूँ तो 9 किसका स्क्वायर है? 9 है 3 स्क्वायर का. किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर का. राइट मतलब 3 का जो स्क्वायर है वो तो है 9 और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 3 है. तो हमें कुछ इसी से पता लगाना है कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. ये जिसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, उस स्क्वायर नंबर की जो वंस डिजिट होगी वो क्या होगी वो हमें बताना है. राइट तो हम इसमें देखते हैं. सबसे पहले देखो इससे पता करते हैं कि जो 1 है वो कब आता है. एक तो 1 पर आता है और किस पर आता है? 9 पर आता है. देखो 1 स्क्वायर इक्वल 1 एंड 9 स्क्वायर इक्वल 1. मतलब ये 1 की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सिंस 1 स्क्वायर इक्वल 1 एंड 1 स्क्वायर इक्वल 1 एंड 9 स्क्वायर इक्वल 81. यही तो होता है ना दोनों. तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर पॉसिबल डिजिट 1 और 9. कौन कौन सी हो सकती है? 1 और 9. सो इट वॉज द पार्ट नंबर 1. नाउ मूविंग टू द पार्ट नंबर 2. यस पार्ट नंबर 2 इज 99856. अगेन हमें ये देखना है यहाँ पर क्या है? 6 आ रहा है. और 6 कब आता है? जब या तो 4 पे आता है तब उसका स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है. पीछे ये देखो क्या है? 6 है. या फिर 36 होता है. राइट तो हम यहाँ पर अगेन क्या लिखेंगे? सिंस 4 स्क्वायर इक्वल 16 एंड 6 स्क्वायर इक्वल 36. अब यहाँ पर इनको नोटिस करना है. देन देयरफॉर possible ones digit is 4 or 6. right it was the part number 2. now let's coming to the part number 3. again in this part number 3 देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 1 आ रही है. तो अगेन हम इसमें क्या लिख देंगे? सिंस 1 स्क्वायर इक्वल 1 एंड 9 स्क्वायर इक्वल 81. राइट तो अब यहाँ देखो क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 1 आ रही है. देन देयरफॉर पॉसिबल डिजिट कितनी हो जाएगी? पॉसिबल डिजिट 1 और 9. राइट क्लियर. सो इट वॉज द पार्ट नंबर 3. नाउ लेट्स कमिंग टू द पार्ट नंबर 4. इन पार्ट नंबर 4 यूनिट डिजिट कितनी है? 5 है. और अगर हम जो मैंने अभी स्क्वायर नंबर्स लिखे थे उसमें देखो क्या आ रहा है? स्क्वायर नंबर में 5 स्क्वायर इक्वल 25. ओनली 5 ही ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पर कितना आता है? 5 आता है. तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी आएगी वो क्या होगी? 5 की होगी. नहीं तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बहुत बड़ा हो जाता है. स्क्वायर रूट निकालने के बाद अगर हम फाइंड आउट करें तो लेंथी हो जाता है. तो हमें बेसिकली 1 से लेकर अगर 10 के क्लियर है और कंसेप्ट क्लियर है तो ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है. राइट then since 5 square equal 25
So here ones digit इसमें ऑप्शन नहीं आएगा equal 5. So it was the question number 1. Now let's coming to the next question.